जैसा कि आप सब जानते हैं कि 13 तारीख को हमारा एमएलए कैंडिडेट का नॉमिनेशन था, अब्दुल मजीद साहब जो हमारे एमएलए कैंडिडेट हैं, और उस दिन हमने एक रैली मुकर्रर की थी। इस रैली के लिए हमने इलेक्शन कमीशन से परमिशन लिया था, जिसमें 750 बाइक्स और ऑटोस और इसमें जो भी अखराजात आते हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि कैप, टी शर्ट्स, मफलर, जो भी इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन रहता है और उसका एसआर रेट रहता है, उसके तहत हमने परमिशन अप्लाई किया था और परमिशन भी हमें मिल गया था। 750 गाड़ियाँ और जो भी वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, जो भी टी शर्ट जो भी है, लगभग 2000 लोग का हमने परमिशन अप्लाई किया था। तो इलेक्शन कमीशन से ये लेटर आपके सामने है, इलेक्शन कमीशन से परमिशन मिला है। इस लिहाज से हमने बहुत बेहतरीन तैयारियां की थी सोशल मीडिया में और अलग अलग अनाउंसमेंट के जरिए, कॉर्नर मीट्स के जरिए जो है हमने ये पैगाम अवाम के दरमियान पहुंचाया। और जो हमारे एनआर के सपोर्टर्स हैं, जो अवाम हमारे वोटर्स हैं, वो बहुत खुश हुए और कसीर से कसीर तादाद में जमने का उन्होंने वादा भी किया। और जैसा कि तय किया गया था 13 तारीख को हम वहाँ पहुंचे और हमारे सपोर्टर्स, हमारे केडर्स, वेल विशर्स कसीर से कसीर की तादाद में, हजारों की तादाद में वहाँ पर जमे थे। लेकिन ऐसा अचानक ये हुआ कि पुलिस की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी अचानक ये कहा गया कि आप बाइक रैली नहीं निकाल सकते, पैदल रैली जाना है आपको। लेकिन हमने ये कहा, हमने ये भी दिखाया कि हमारे पास आपका ही दिया हुआ परमिशन है। तो इस वजह से थोड़ी देर वहाँ पर बहस चली, पुलिस और हमारे मिलिशियस के दरमियान थोड़ी बहस हुई। उसके बाद अब में मामूल हमारी रैली निकल कर चली गई। लेकिन बहुत से टीवी चैनल्स में ये दिखाया गया कि एसडीपीआई बिना परमिशन के जो है रैली निकालने की कोशिश की और पुलिस के साथ झगड़े किए और उनके साथ जो है तकरार भी किया। तो हम आज खुसूसी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाए हैं कि इस चीज़ की वजाहत करें और जो क्लैरिफिकेशन दे, ताकि आवाम को ये पता चले कि एसडीपीआई जो भी काम करती है कानून के दायरे में काम करते हैं, कानून की इजाजत के बिना कोई भी काम, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, हमारे रैलीज हो, इलेक्शन के पब्लिसिटी कैंपेन्स हो, जो भी हो, हम कानून के दायरे में करते आ रहे हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो मैं फिर से आपको एक बार ये लेटर दिखाना चाहता हूँ कि विद परमिशन हमने रैली की। सर, इस परमिशन में क्या क्या इजाजत दी गई है आपको? इस परमिशन में जो हमने 750 बाइक्स का ये परमिशन लिया था, उसकी इजाजत दी थी लगभग, और 10 से 15-20 कार और 500 कैप, ओपन टॉप जीप, 250 टी शर्ट्स, ऐसे बहुत सी चीजें हैं। टी शर्ट्स में उम्र का कुछ खैर था, उसमें उम्र का कुछ ये था? नहीं, मैंने देखा वहाँ पे बच्चे टी शर्ट पहने हुए थे, इलेक्शन कमीशन के अफसरान बच्चों को निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए मैंने पूछा कि वो एज का नहीं, ये क्या है, इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन है कि बच्चों को इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि बच्चे पहने हुए, हमने वॉलंटरी तौर से जो है बच्चों का टी शर्ट निकाला। 2000 लोगों की तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको इजाजत मिली थी, चाहने वालों की तादाद ज्यादा बढ़ गई, तो उससे कुछ कोई रोक नहीं सकते, क्योंकि वॉलंटरी तौर पर कोई भी आ सकता है। तो ये असल जो गड़बड़ हुई है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? हम यही कहते हैं कि पहले एसडीपीआई जो है जो भी काम करती है कानून के दायरे में और कानून की इजाजत के साथ करते हैं। लेकिन अचानक आकर हम अगर एक या 2 दिन पहले हमें एक इंटीमेशन मिला होता तो हम ये पब्लिसिटी और करते कि पहले ये बाइक रैली की इजाजत नहीं है, आपको प्लान चेंज हुआ है, कुछ अलग इंतजाम कर लेते हैं। लेकिन अचानक आकर रोकने की वजह से जो है ये थोड़ी बातचीत चली। सर, सुनने में ये भी आया कि एक दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन से ये ऑर्डर्स हुए थे रैलीज नहीं लेकर जाना, तो आपको इंटीमेशन नहीं था? नहीं, हमें बिल्कुल, हमारे पास ये है ना इलेक्शन कमीशन का असल में एप्लीकेशन मैं हूँ, मुझे ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से फोन आया, कुछ इंस्ट्रक्शंस है, बुलाकर बात करना था, वो असल में वो बात नहीं करे। अगर वो बुलाकर बात करते तो उसका प्लान हमें चेंज करते, उससे एक रूट अलग बनाकर जैसा वो डायरेक्शन देते वो डायरेक्शन से बैठा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया लॉ एंड ऑर्डर को खसूसन मेंटेन करने की पूरी कोशिश करती है और पूरी मुकम्मल तरीके से कॉर्पोरेट पुलिस के साथ हमले तक भी हमारे 14 साल की जर्नी में लोग आकर हम पर भी हमें कानून को तोड़कर, कानून के दायरों को तोड़कर हमें कहीं पर भी जाकर
ये मीडिया को एक साइड का इंफॉर्मेशन है और एक साइड का इंफॉर्मेशन हमारे से पूछ कर लेना था, क्या परमिशन आप लेकर हैं या नहीं लेकर हैं। तो वो नहीं ले, हमारे से इंफॉर्मेशन ना लेने की वजह से वो आवाम के अंदर क्या हुआ, एक कश्मकश पैदा हुआ, बगैर परमिशन के लोग करेंगे। तो खुसूसन आज का प्रेस मीट इसीलिए बुला कर लोगों को मालूम होता है विद परमिशन के साथ रैली को ऑर्गेनाइज करता है। सर, ये होने से एसडीपीआई जो पार्टी आपकी है उसे कहते प्रॉब्लम हो गई है। नहीं, वो देखो जैसा मीडिया में देखा वैसा बड़ा चढ़ा कर वैसा फैमिली नहीं था। पुलिस की बात करें इत्मीनान के साथ 10-15 मिनट में शॉर्ट आउट हुआ, जैसा वो डायरेक्शन थे वो डायरेक्शन के हिसाब से हमारी रैली मुकम्मल तरीके से करें, सक्सेसफुल रैली हुई है। और जैसा आप लोगों को मालूम है उस दिन से हमारे कैंडिडेट अब्दुल मजीद साहब जाकर नॉमिनेशन लेकर करा है। इंतखाब करीब है, क्या आवाम आपके साथ जुड़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अवाम कसीर से कसीर तादाद में जुड़ रही है। अवाम को ये पता चल गया है कि जो भी एनआर में खामियां थी, इतने साल 25 साल से अलग नुमाइंदे थे लेकिन कोई भी डेवलपमेंट नहीं रहा। और एक मुहिम भी चलाते हैं ये अपोजिशन पार्टी वाले के एमएलए कैसा भी हो, काम नहीं करे तो भी परवाह नहीं, ये एमएलए रह जाना है, हमारा का कोई रह जाना नहीं, मामू से नक्टा मामू ही सही है कर एक तबका जो एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल तबका जो है ये मुहिम चलाता है, काम नहीं करे तो भी परवाह नहीं, उन्होंने हमारे घर को रह जाने का। मैं आपके माध्यम के जरिए से ये तबके को और सारी एनआर की आवाम को, वोटर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर एमएलए साहब काम नहीं करेंगे तो जो ये कह रहे हैं एलाइट तबका, जो एजुकेटेड तबका, जो हमारे दिन कह रहे हैं कि काम नहीं करे तो भी कोई परवाह नहीं, इससे आप लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप वेल सेटल्ड हैं, आपको कोई परेशानी है, अच्छे काम है, अच्छा बिजनेस है, सब कुछ है। लेकिन जो असली परेशान हालात में है, जो हमारे स्लम्स में चाहे गौसिया नगर, शांति नगर, कैत मंडली में जो लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम से और बेनिफिट से, जो भी गवर्नमेंट से ताउन आता है उससे महरूम है, उन लोगों के बारे में आपको सोचना है। आप कभी जाकर वहां पर देखिए क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हर वक्त अवाम के दरमियान रहता है, अवाम की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करता है। हम जो है हर दिन हर वक्त अवाम के दरमियान रहते हैं। तो हमने वहां पर देखा कि छोटे छोटे घरों में छोटे फैमिलियां 3-3, 4-4 फैमिलियां एक घर में रहते हैं और वहां पर यहाँ पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस नहीं है औरतों के लिए और बच्चों के लड़कों के लिए भी नहीं है, और जो है कोई भी एक काम करने का एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया भी नहीं है नौजवानों के लिए। गवर्नमेंट से हजारों घर और हजारों स्कीम्स बेनिफिट्स औरतों के लिए, गरीबों के लिए आते हैं। 2021 में 3040 घर यहाँ पर आए थे एनआर क्षेत्र में, लेकिन उसमें 2400 घर वापस चले गए। रणवीर सेठ साहब को एक नोटिस भी दी गई है कि इसमें विधानसभा सौदा में कि क्यों ये घर आपने तकसीम नहीं किए कि क्यों वापस गए, इसका जवाब इनके पास नहीं है क्योंकि ये उनके पास ये दर्द नहीं है कि जो लोग परेशान हैं उन्हें अपने घर पे। और डिग्री कॉलेज के लिए जो हमारे मासूम लड़कियां जो डिग्री कॉलेज नहीं रहने की वजह से या तो महारानीज कॉलेज जाना है या जेएसएस कॉलेज जाना है, 2-3 बसेस बदलना है, 2-4 किलोमीटर चलना है, और ये परेशानी देखकर बहुत से होनहार लड़कियां घर में रह गए। तो ऐसे अनगिनत जो डेवलपमेंट वर्क्स यहाँ पर होना था वो नहीं हुए हैं, और इस वजह से जो है यहाँ पर जो नुमाइंदा आता है वो ऐसा रहना चाहिए जो अवाम तक पहुंचे, उनकी जरूरत में क्या है ये देखे और उनकी जरूरतों को पूरा करे। ये अपने जेब से तो पूरा नहीं करते। गवर्नमेंट बाकायदा जो है गवर्नमेंट हर क्षेत्र को जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी को फंड्स भी अलॉट करती है और जो बेनिफिट्स आते हैं अलॉट करते हैं, लेकिन एमएलए की जिम्मेदारी है कि उसे अवाम तक पहुंचाए। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ ये इन अफवाहों में ना आए, नहीं मामू से नक्का मामू, अच्छा काम नहीं करे तो भी परवाह नहीं, उन्होंने रजान दे। इससे जो है अवाम परेशान रहेगी, अवाम में डेवलपमेंट तरक्की भी नहीं आएगी, गुरुजी भी नहीं रहेगी। बीएसपी का साथ क्या आपको ताकत मिल रही है? बीएसपी से हमें भरपूर ताकत मिल रही है। ये फिर और एक अफवाह है, ये भी मैं आज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि एसडीपीआई के बारे में कहा जाता है कि कम्युनल पार्टी है, इसमें सिर्फ मुसलमान है, गैर कौम का तबका, गैर कौम के लीडर्स या इसमें कारकुन नहीं है, और एसडीपीआई अगर यहाँ पर आए तो दंगे फसाद होते हैं और डेवलपमेंट कुछ नहीं होता। ये भी सरासर गलत है। अब देखें, आपने देखा कि बीएसपी का हमारे साथ भरपूर ताउन है और बहुत से क्रिश्चियन कम्युनिटीज और कम्युनिटी लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशन
ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसडीपीए को ताउन सपोर्ट अनाउंस कर रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में हमारे कारकुन एसडीपीए में गैर मुस्लिम भी हैं। और इसके अलावा कर्नाटक में 350 हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नुमाइंदे, कारपोरेटर्स, काउंसलर्स, ग्राम पंचायत मेंबर्स, जिसमें 160 गैर कौम नॉन मुस्लिम हिंदू और क्रिश्चियंस हमारे कारपोरेटर्स काउंसलर्स हैं। और कई जगह हमें बेहतरीन गवर्नमेंट के लिए बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उत्तम आडलिता कर हमें अवार्ड्स मिले हैं। ग्राम पंचायत के सतह में और कॉर्पोरेशन के सतह में एसडीपी को अवार्ड्स मिले हैं कि अच्छा काम करें। तो इससे ये क्लियर होता है कि एसडीपीए 1 सीट जीते या 2 सीट जीते, कुछ भी जीते, एसडीपीए काम जरूर करते हैं क्योंकि हर इलाके को गवर्नमेंट से जो है ताउन फंड्स और बेनिफिट्स देना ही पड़ता है। उन्हें ये नहीं देखना पड़ता कि एसडीपीए है या कांग्रेस है। जिम्मेदारी इनकी है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कारपोरेटर्स या काउंसलर्स या एमएलए, उनकी जिम्मेदारी है कि काम को अंजाम दें। अच्छा, क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात आई है तो सुजीत और उनकी टीम ने जो बीजेपी से थे आपको ताउन देने के लिए आगे बढ़े थे, वो रैली में नजर नहीं आए, क्या बात है? आए थे सुजीत उस दिन आउट ऑफ स्टेशन से तमिलनाडु गए थे, लेकिन उनका पूरी टीम तो जो टीम थी बीजेपी की पूरी पूरी आ गई और मुसलसल बीजेपी की जो माइनॉरिटी टीम है हमारे दरमियान, हमारे पार्टी में शमूलियत ले रही है। 2 दिन पहले वहाँ के जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के सिकंदर, उनका तो हमने प्रेस मीट किया। उसके बाद बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट स्टैनली जरगर, वो भी हमारे पार्टी में कल ज्वाइन है। इंशाल्लाह कल या परसों उनका भी प्रेस मीट होगा। इसके अलावा वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट आनंद हो गए, वो भी एसडीपीए में जाने गए हैं। उन सब और एक 10 या 15 लोग ज्वाइन होने वाले हैं। उन सबका प्रेस मीट आपके दरमियान कराएंगे। एक आखिरी सवाल, जो लोग जुड़े थे आपके साथ खड़े रहे, उनका शुक्रिया किस तरह अदा करेंगे? देखिए, आज सबको ये एहसास हो गया है कि आज एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पावर की जरूरत है। जो भी रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टीज हैं, लोगों के मसले मसाइल को हल करने में हर तरीके से फेल हो चुके हैं। ये आपको बिल्कुल जाहिर हो रहा है कि 40% कमीशन और बड़े बड़े घोटाले, 2G स्कैम, 3G स्कैम, ऐसे अनगिनत स्कैम्स हैं जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का स्कैम जो है ये रूलिंग पार्टीज और अपोजिशन पार्टीज कर चुके हैं। तो इनमें जो भरोसा, जो एतमाद अवाम रखी थी, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज वो चाह रही है कि एक नया पॉलिटिकल पावर आए, नए नुमाइंदा है जो उनकी बिल्कुल हर तरीके से मदद करेगा। मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो इस लिहाज से हर तबका, चाहे मुसलमान तबका ही नहीं, क्रिश्चियन, दलित, एससी ब्रदर्स, इवन मुख्तलिफ कास्ट के हमारे साथ आए। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे काम को रिकॉग्नाइज किया और ये भी आपने फैसला किया और तय किया कि चाहे इतने सालों से हम जो भी मुख्तलिफ पार्टियों को ताउन करते आ रहे थे, इस बार हम एसडीपीए को करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से उनका मेरे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आइंदा आप लोग हमने मजबूत करें और इस एनआर क्षेत्र में और सारे कर्नाटक में और मुल्क में चैन और अमन लाने की आप हमारा साथ